प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। युगल चरण में प्रीत लगाऊं, युगल चरण उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की,
बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। बोलो गौ निताय पंच तत्व की। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आज गुरुवार है 22 अक्टूबर। सभी का अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत कीर्तनानंद को पत्र, ये 22 अक्टूबर 1968 को लिखा था प्रभुपाद ने। कीर्तनानंद जो है वो पहला व्यक्ति था जिसने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली थी। सबसे पहले दीक्षा कीर्तनानंद की हुई थी। तो उसको पत्र 22 अक्टूबर को लिख रहे हैं, गुरु महाराज जितना संभव हो सके विग्रहों को सुंदर वेशभूषा और फूलों से अच्छी तरह सजाओ। प्रभुपाद कह रहे हैं। हरि बोल। इनको अंदर सुनाई दे रहा है? ये मैं जो बोल रहा हूं अंदर सुनाई दे रहा है? अच्छा, ये जो प्रभुपाद कह रहे हैं कीर्तनानंद स्वामी को, ये जितने भी हम भगवान का श्रृंगार करने वाले हैं उनको भी इसका पालन करना चाहिए। तुम अन्य सारी नकली सुंदरता को भूल जाओ। नकली सुंदरता प्रभुपाद पसंद नहीं करते। अच्छे वस्त्र, वेशभूषा और फूलों से भगवान का जो है हमने सजाना चाहिए। तो हमारे जो जीवन का उद्देश्य है, हम जो जीव हैं, हम सबका यही उद्देश्य है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करें। हम जो संसार में लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कृष्ण की सेवा छोड़ दी। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। आवाज ठीक आ रही है सबको? तेरे को ठीक आ रही है? टेलीफोन में लगे लाने वाले, आवाज ठीक आ रही है? हैं? क्या करें? हमारे जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है। और हम जो दुनिया में लोग हैं, हम वो लोग हैं जो कृष्ण को प्रसन्न नहीं करना चाहते थे। इसलिए इस दुख रूपी संसार में हम आ गए हैं। हम सब अपराधी भगवान के चरणों में, लेकिन कृष्ण बड़े दयालु हैं। कृष्ण दया के सागर हैं। इसी के फलस्वरूप भगवान समय समय पर पृथ्वी पर भी आते हैं और मनोहारी लीलाएं करते हैं। हम जो भूले भटके लोग हैं, हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तो हमें सबको याद रखना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। और अगर मैं दुखी हूं, मुझे तो लगता है ये मेरे को दुख दे रहा है, ये मेरे को दुख दे रहा है। दुख असल में कोई हमको नहीं दे रहा। दुख हम जो कृष्ण से विमुख हैं, कृष्ण से विमुख होने के कारण हम लोगों में बहुत सारे दोष आ गए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट। सबसे बड़ा दोष अपेक्षा का, परापेक्षा, दूसरों से एक्सपेक्ट करना, ये दोष आ गए। और इन्हीं दोषों के कारण हम लोग परेशान हैं। अगर हम सब लोग प्रभुपाद कृपा से
कृष्ण की सेवा में लग जाएं, कृष्ण को प्रसन्न करने में लग जाएं, तो धीरे धीरे हमारी शुद्धि होगी। अभी देखो जैसे ये कई बार इस पर चर्चा होती है, मनुष्य का बड़ा आकर्षण स्त्री है और स्त्री का आकर्षण पुरुष है। और ये आकर्षण नरक का द्वार है, इसको याद रखो। ये आकर्षण हमको भगवान से दूर ले जाएगा। जैसे कहा है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झापोटिए दारे। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है और भगवान से वो अलग हो जाता है और फिर यह माया की चपेट में आ जाता है। माया जो है इस भौतिक जगत का संचार करती है, माया उसको बार बार झापड़ मारती है। लेकिन कृष्ण से विमुख जीव माया के झापड़ों को, माया के थप्पड़ों को नहीं समझ सकता। इसलिए कृष्ण बड़ी कृपा करके आते हैं, समझाते हैं, अपनी लीलाएं छोड़ के जाते हैं, लोग फिर भूल जाते हैं। तो कृष्ण बड़ी कृपा करके ऐसे संतों को, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों को भेजते हैं, जाओ लोगों को याद कराओ भगवान के बारे में, मेरे बारे में याद करवाओ। क्योंकि कृष्ण से अलग रहकर हम लोग सुखी नहीं हो सकते, ये याद रखो। और हमारे दुखों का कारण कृष्ण से विमुखता है, हम विमुख हैं कृष्ण के। हमें कृष्ण के उन्मुख होना है, बस यही याद रखो। और ये जो संसार में विषय वासना है, स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, यही सारे दुखों का कारण है। अभी हमने ये देखा है कि जगह जगह पर स्त्रियां क्या करती हैं, अपने पति को छोड़कर पर पुरुषों से संबंध रखती हैं। बहुत जगह ये देखने में आया। विदेशों में तो ये आम है, पर भारत में भी ऐसा होने लग पड़ा। ऐसे शासक मिले हमको जिन्होंने हमारी संस्कृति का तहस नहस कर दिया। लेकिन कृष्ण की बड़ी कृपा है, ऐसे महात्माओं को, प्रभुपाद जी जैसे संतों को भेज करके कृष्ण हमें याद दिला रहे हैं, हमको इन चीज़ों से हटा रहे हैं। इन चीज़ों से हटने के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमें सदा मृत्यु को याद रखना है। मरते समय मेरे सारे कर्म मेरे सामने आ जाएंगे। अगर मैंने उनका प्रायश्चित नहीं किया होगा तो अंतकाल में सारे कर्म सामने आ जाएंगे। और भगवान कहते हैं गीता के 8वें अध्याय में, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सा प्रयाति समद्भावम याति निसत यत्र संशय। अंतकाल में जो मेरा सिमरन करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। पर ये नहीं सोचना चाहिए हमको, जैसे एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को प्रश्न किया था अफ्रीका में, नैरोबी में, यही प्रसंग चल रहा था अंतकाल का। वो कहते स्वामी जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। बोले क्या? कि जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो, अंत में भगवान का नाम ले लो। ये संभव नहीं है।
अंत काल में वही नाम आएगा जो जीवन काल में हमने कर्म किए होंगे, वही ध्यान आएगा अंत काल में। कृष्ण का नाम नहीं आ सकता। और देखो जैसे अजामिल की कथा आती है भागवत में। अजामिल बड़ा पापी व्यक्ति था ब्राह्मण, लेकिन क्या हुआ, बड़ा उच्च कोटि का ब्राह्मण था अजामिल। यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए वन में सामंदी, कुछ कुशाग्रास, यज्ञ में कुछ चीज़ें वन में मिलती हैं, वो जा रहा था। उसने एक वैश्या को और एक शूद्र को देखा। जो लोग ऐसी घटनाएं करते हैं वो शूद्र की संख्या में आ जाते हैं। जब देखा तो अजामिल ने बड़ा प्रयास किया मन को हटाने का, और वैश्या और वो शूद्र गंदा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन वो अपने मन को नहीं हटा सका, क्योंकि अजामिल कर्मकांडी था, भक्त नहीं था। हरिदास ठाकुर जो हैं, उनके पास भी एक वैश्या आ गई उनका पतन करने के लिए। हरिदास जी भक्त थे, 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे, 192 माला रोज जपते थे। 3 दिन वो वैश्या आती रही। 3 दिन के बाद वो उसका जीवन बदल गया हरिदास जी के संग में। उनके मुखारबिंद से नाम सुनने से वैश्या बदल गई और वो भक्त बन गई। लेकिन अजामिल भक्त नहीं था, ब्राह्मण था, भक्त नहीं था। और हरिदास जी यवन थे, मुसलमान थे, ब्राह्मण भी नहीं थे, लेकिन भक्त थे। भक्त कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी कृष्ण का भक्त। भक्ति तो आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। तो वैश्या के संग में और जो शूद्र था उसका प्रभाव पड़ गया अजामिल पर। उसी वैश्या को घर में ले आया। उनकी सती साध्वी पत्नी थी अजामिल की। उसने देखा वैश्या से संबंध, वो बेचारी अपने पिता के घर चली गई। और उस वैश्या के संग में, उस कुलटा स्त्री के संग में, देखो संग का कैसे दोष होता है, संग दोष। अजामिल बड़ा पतित हो गया, ब्राह्मण होता वही वैश्या के संग में। मांसाहार, मदिरा पान, वैश्या संग तो करता ही था, अपना जंगली जानवर मारने। अंतकाल में नाम आने की बात पर यह प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं। एक दिन क्या हुआ कि अजामिल जो है वो कानकुब्ज का था, यूपी का कानकुब्ज का ब्राह्मण था वो। उसके गांव में संत आ गए। संत ने पूछा, भाई हमें किसी भक्त का घर बताओ, हमने भोजन करना है। किसने कहा अजामिल के घर जाओ। कोई मजाक कर दिया, अजामिल के घर जब आए तो वैश्या थी घर में। उस वैश्या से बच्चों की लाइन लगी थी, बहुत सारे बच्चे अजामिल से पैदा हुए थे। वैश्य भाई संत हमारे घर में कैसे, उसने बड़ा स्वागत किया उनका। और वो भी संत भी समझ गए। इतनी देर में अजामिल आया, शिकार खेल के जानवर मार के उठा के ला रहा है, खून से कपड़े भरे हैं उसके। तो उसके सब जानवर फेंकवाए, उसको फटाफट कपड़े चेंज किए, उसको एकदम एक साधु जैसा बनाकर ले गई वैश्या। जाने से पहले कहती है उसको, उनको कहना मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में संत आए और आपके दर्शन हुए। तो वैश्या पूछती है, क्या बोलोगे? कि मैं बोलूँगा उनको, आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, मेरे दर्शन आपको हुए। कि चुप रहो,
ये कुछ नहीं बोलना आपने। ये भक्तमाल में ऐसा वर्णन आता है। आपको चुप करके बैठे रहना। समझ गए संतों ने कहा भाई तुम्हारे घर लड़का होगा। उसकी वैश्या पत्नी गर्भवती थी, तो तुम उसका नाम नारायण रखना। पाप तो दुनिया भर के कर रखे थे उसने, लेकिन संतों कहने से बच्चे का नाम नारायण रख दिया। नारायण इधर आओ, नारायण यहां बैठो, नारायण ये खाओ, नारायण मेरे साथ सो जाओ। नारायण का नाम उच्चारण होने लगा। अजामिल ने नारायण बेटे का नाम, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। पापी महान को विभव सिंधु से तारा था। दिन 4 जिंदगी के अजी जान लीजिए, दिन 4 दिन 4 जिंदगी के अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। मानव जन्म अनमोल है, मिलता न बार बार। मानव जन्म बिलो सिया राम सिमर प्रात शाम, राधे श्याम उचार। सिया राम सिमर प्रात शाम, पावन हरि के नाम का नाम लीजिए। पावन हरि के नाम का अजीना। दिन 4 जिंदगी के अजी जान लीजिए। दिन 4 बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। अजामिल ने नारायण बेटे, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। पापी महान को भव सिंधु से तारा। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए। बस दिन 4 जिंदगी के अजी जान लीजिए। मीरा को प्याला जहर का राणा ने पिला दिया। मीरा को प्याला जहर राणा ने पिला। पावन हरि के नाम ने उसे अमृत बना दिया। पावन हरि के नाम अमृत बन। हर रंग में हरि जलवागार है जान लीजिए। हरि रंग में हरि जलवागार। दिन 4 जिंदगी के अजी जान लीजिए। आखिर में भजन के लेखक जो हैं, माना हरि मस्ताना, उनका नाम था मस्ताना। माना हरि मस्ताना गुना घार है भारी। माना हरि मस्ताना गुनागार है भारी। प्रभु पाखों पापी तारे
क्यों देर मेरी बारी, प्रभु लाखों पापी तारे, क्यों देर में, बस एक बार मेरा दामन थाम लीजिए, बस एक बार मेरा दामन, दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए, बस श्वास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल बोल हरि बोल। हरि बोल गौर हरि बोल। हरि गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद। बोलो राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो गौर हरि भगवान की। तुम लोग आवाज निकाल के जोर से क्यों नहीं बोलते? तो अंत में कई बार संतों की कृपा से अजामिल की आपको बात सुनाई, मैंने भजन में सुना दिया। संतों की कृपा से अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। तो छोटा बच्चा था, सबसे आखिरी बच्चा था वो, उसकी उम्र बड़ी हो गई थी अजामिल की, फिर भी बच्चे पैदा हो रहे थे। वृद्धावस्था का आखिरी बच्चा था उसका। तो छोटा बच्चा बड़ा प्यारा होता, बार बार अपने बच्चे को, जब समय उसका पूरा हो गया यमदूत लेने उसको आ गए। आज तो उनको देखकर घबरा गया वो, यमदूतों को देखकर अजामिल घबरा गया। और उस घबराहट में उसके मुंह से अपने बेटे का नाम निकला, नारायण का। नारायण, असहाय अवस्था में अपने बेटे का उसने नाम लिया है तो भगवान का नाम। उसी अवस्था में उसके सारे पाप खत्म हो गए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भी ऐसे ही अभी दुनिया के पाप करूं, आखिर में भगवान का नाम लूं। वो संभव नहीं है। हुआ है बड़ा कम, अजामिल के संबंध में हुआ है। और रत्नाकर डाकू जो बाद में वाल्मीकि बने, उन पर नारद जी की कृपा हुई थी। उसने मारा मारा कहा। संतों के पास युक्ति होती है। तो अगर हम दुष्कर्म करते हैं
फिर आखिर में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आता। जीवन काल में हमें अपने दुष्कर्मों को छोड़ना है, खास करके स्त्री का चिंतन छोड़ना है। अजामिल की दुर्गति कैसे हुई? एक स्त्री के संग से, वैश्या के संग से। इतना पतित हो गया कि हर प्रकार का निंदनीय काम वो करने लगा। लेकिन संतों की कृपा होगी, संतों की कृपा से उसका परलोक सुधर गया। नारायण दूत आगे, उन्होंने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया उन्होंने। और बड़ा वार्तालाप है भागवत में, बड़ी सुंदर शिक्षा है। तो यमदूतों ने शिकायत की यमराज को, महाराज ऐसे ऐसे उस पापी को लाने हम गए थे तो ऐसे कुछ आए। तो तब यमराज ने ये कहा था, आखिर में जो भगवान का नाम ले लेता है उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, वो भगवान का हो जाता है। तो आखिरी समय की हम सबको चिंता करनी चाहिए। वो आखिरी समय मेरा भी आ रहा है, आपका भी, इसका भी, उसका सबका आ रहा है। उसका सदा ध्यान रखो, ताकि हम दुष्कर्मों से, पाप कर्मों से, अपनी बुराइयों से धीरे धीरे बचना शुरू हो। भगवान का नाम हमको बचाएगा, धीरे धीरे होगा। अजामिल जैसा पापी तर गया, महापापी व्यक्ति था, उसका भी। पर अजामिल के मुखार में आखिर में नाम आया संतों का, संतों की कृपा से। उसने जब भगवान का नाम लिया, नारायण का, तो एक ऐसी अवस्था थी, असहाय अवस्था, घबराया हुआ था, ध्यान उसका उस नाम में था, चाहे उसके बेटे का ही नाम था, उसका उद्धार हो गया। तो आखिरी समय का सदा चिंतन करना चाहिए, तो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। ये अर्च विग्रह मूर्तियां जो हैं, जो मोटी अक्ल वाले लोग हैं, वो कहते हैं पत्थर में कैसे भगवान है। अरे सब जगह अगर भगवान है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? ऐसे एक आर्य समाज है, आर्य समाज तो हम लोग हैं, वो आपको आर्य समाजी कहते हैं, पर वो मूर्ति में नहीं मानते, मूर्ति में नहीं कहते भगवान निराकार है। तो ऐसे बेसमझ लोग, एक बार पुरानी बात है ये, दिल्ली में सनातनियों का और आर्य समाजियों का वो हुआ, क्या कहते हैं उसको, शास्त्रार्थ हुआ। तो जो सनातनों की तरफ से एक माधवाचार्य थे, वो बड़े मतलब श्री संप्रदाय के थे, बड़े विद्वान थे वो। बचपन में मैंने भी उनका संग किया, यहाँ भी आए थे। ब्राह्मण थे पर बड़ा उनका ज्ञान बड़ा था। तो शास्त्रार्थ हुआ, आर्य समाजियों कहते तुम मूर्ति में नहीं मानते? हम नहीं मानते, आर्य समाजी कहते। उन्हें दयानंद की फोटो लाई थी, रखो इस पर जूता मारो, मार दिया मूर्खों ने। फिर प्रॉपगेंडा हुआ, दयानंद के सर पर जूता, दयानंद के सर पर जूता। तो भगवान सब जगह है, तो मूर्ति में क्या होनी? ये मूर्ति भी अनादिकाल से ये चला आ रहा, आज से नहीं। राम भगवान के समय से, कृष्ण भगवान के समय से। राम इधर विदेशियों का, क्योंकि हम लोग भी अपने धर्म से भटक गए, तो विदेशियों ने यहाँ आकर आक्रमण कर दिया, हमारा राम मंदिर तोड़ा और वहाँ पर मस्जिद बना दी। कृष्ण मंदिर तोड़ा, वहाँ मस्जिद बना दी। हम में भी कमी रहेगी, हम लोग भक्ति से विचलित हो गए, भक्ति से दूर चले गए, पापों में रत हो गए। तो ऐसे संतों की कृपा से हमने फिर से भक्ति करनी है, दुष्कर्मों का, बुरे कर्मों का त्याग करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। और अंतकाल में सिमरन जो है जीवन काल में किया होगा, तब अंतकाल में हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, यही ध्यान रखो। तो जीवन काल में हमने भगवान का सिमरन करना है, भक्ति करनी है, और शुद्धि करके अपने मन को पापों से
मुक्त करना है। शरीर के स्तर पर भोग विलास के और आकर्षित होना ये अच्छी वृत्ति नहीं है। विश्व विकारों में जो फंसा रहता है उस बेचारे को घोर नरक में जाना पड़ता है। ये विषय विकारों को तो पशु पक्षी भी भोगते हैं, गंदगी खाने वाले पशु भी भोगता है। जैसे वो ऋषभ भगवान ने कहा ना, नायम देख देख भाजन न लोके कष्टान काम हरते बिड़ बुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाद ब्रह्म सौख्यम तबंतम। हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं ऋषभ भगवान। ये विषयों को भोगने के लिए नहीं है। जो सूर कुत्ते को भी बिड़ बुजाम कहते हैं, गंदगी खाने वाला पशु। सूर भी गंद खाता है, कुत्ता भी गंद खाता है, ये उनको भी उपलब्ध है। सूर के लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। कुत्ते के लिए भी यही है, सूर कुत्ता बिड़ बुजाम। ऋषभ भगवान कहते हैं तपो दिव्यम, मनुष्य का शरीर तपस्या करने के लिए है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तबंतम। तपस्या करने के लिए और अपनी शुद्धि तपस्या आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए जो हम कष्ट उठाते हैं। जैसे सुबह 4:30 मंगल आरती होती है, लोग सो रहे हैं घरों में। कुछ भक्त रात को जाग कर भगवान का भजन करते हैं, कोई 12:30 बजे उठते हैं, कोई 1:15 बजे उठते हैं, तो भजन करते हैं भक्त लोग। तो कोई 2 जने पीछे सो रहे हैं, 3 जने, सब सो रहे हैं। ये और तू क्या नाम गंतव्य उठा नहीं सकता इनको, ये 3 लाइन में सो रहे हैं। देखा करो, कोई सोए तो खाया करो। तो ये तपस्या है। आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए जो कष्ट उठाते हैं वो तपस्या है। तो ऋषभ भगवान कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का न सत्यम शुद्ध ये समाज। तपस्या से शुद्धि होगी, भोग विलास से शुद्धि नहीं होगी, स्त्रियों के पीछे घूमने से शुद्धि नहीं होगी। स्त्रियां अगर पुरुषों के पीछे घूमती हैं उससे शुद्धि नहीं होगी, नरक मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो, विग्रहों का अच्छी तरह से सेवा करो, भोग लगाओ उनको। भगवान विग्रह रूप में बड़ी कृपा करके आते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न नहीं है? बोला करो। विधि शर्मा उधमपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। अगर भक्ति में आए हुए सिर्फ 5 महीने हुए हैं और भौतिक कार्य करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बस भगवत कथा सुनना और भगवान की सेवा करने का मन करता है, तो क्या ये हृदय की ऊपरी भावना है या हृदय की ऊपरी भावना है यानी दिखावा है या सच में ऐसा है? विधि शर्मा माता स्त्री है ना, ये जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। चाहे ऊपरी है जो दिखावा है, ये बहुत अच्छा है। ये कोई पूर्व जन्म के तेरे अच्छे कर्म है माता, तेरा ध्यान भगवान के चरणों में लग रहा है। तुम अपना फोटो भेजो उसमें व्हाट्सएप में और इंद्रनु से बात करो। हुई? अच्छा, क्या ये रहती है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है विधि शर्मा, ये तेरे पर कृपा हो रही है भगवान की, इसको बढ़ाओ, घटाओ नहीं। रितिका वर्मा माता विजयपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। रितिका वर्मा जी। महाराज जी, हम प्रचार अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहे और हम प्रचार अच्छे से कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसलिए नहीं कर पा रहे, अभी आपने कोई आध्यात्मिक जीवन में इतनी प्रगति नहीं की
आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करो, अच्छी तरह से नियमों का पालन करो, सुबह जल्दी उठो, हर समय भगवान के चरणों में ध्यान रखो, तो अच्छी तरह से होगा, प्रचार अच्छी तरह से कर पाओगे। खुशी अरोड़ा माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आई एम फ्रॉम अमृतसर। आई एम 15-year-old गर्ल। आई एम 15-year-old गर्ल। महाराज जी, कभी कभी भक्ति के मार्ग से भटक जाती हूँ, इसलिए मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्या नाम बताया? खुशी। खुशी बेटी, ऐसा है कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है, शुभकामनाएं साथ में हैं, और प्रयास करते रहो। कभी कभी मन भटकता है ना, इसका प्रयास करते रहना, लगे रहना है। जब धीरे धीरे जब शुद्धि होगी फिर मन लग जाएगा, पर इसको भक्ति को नहीं छोड़ना, भगवान के सिमरन को नहीं छोड़ना। जेके दास जी फरीदाबाद से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज इट्स बर्थडे ऑफ माय डॉटर दिशा दास, प्लीज ब्लेस हर। आशीर्वाद चाहते हैं अपनी बेटी के जन्मदिन। हाँ, दिशा को मेरी शुभकामनाएं हैं। आज उसका जन्मदिन है, और प्रभुपाद जी से ही प्रार्थना करो दिशा कि तुम्हें भगवान भक्ति दें, और ये साल जो तुम्हारा नया आ रहा है, 1 साल बढ़ गया जीवन का, उसमें तुम खूब भक्ति करो और जीवन को सफल करो। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से, हे गुरुदेव, आपके चरणों का दास बनने में जो आनंद है वह दुकान का सेठ बनने में नहीं। कृपया अपने इस दास को अपने चरणों में जगह दीजिए। जगह बड़ी खुली है, तुम आके जगह ग्रहण करने का प्रयास करो। प्राण गोपाल, जगह खुली है, जितनी मर्जी जगह तेरे को चरणों में चाहिए वो मिलेगी, तुम आने वाले बनो। जेके दास जी फरीदाबाद से ही प्रश्न है इनका एक, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू गुरु महाराज। प्लीज टेल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स रीडिंग एंड हियरिंग। देखो, स्क्रिप्चर पढ़ने से हमें बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, हमें जानकारी मिलेगी, जीवन का उद्देश्य क्या है उसका पता लगेगा। और अगर स्क्रिप्चर हम ठीक सोर्स से सुनते हैं तो हमारी अंतरात्मा भी पवित्र होगी। वैसे प्रभुपाद जी ने मुझे पर्सनली ये कहा था, जप करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रिप्चर भी ठीक हैं, पर खास करके विदेशियों के लिए जिन्हें सिद्धांत पता नहीं है, जिन्हें ये पता नहीं है कि कृष्ण भगवान हैं और हमारा कर्तव्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण की सेवा करना है। जब आपको सिद्धांत पता है तो पढ़ो, स्क्रिप्चर भी पढ़ो, अच्छी बात है, पर जप करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो जाए। 64 माला करो कम से कम। और ये महाप्रभु ने कहा है, महाप्रभु एक बार दक्षिण भारत की यात्रा में थे, एक ब्राह्मण उनको मिला, वो कहता है, महाप्रभु मेरे घर कल भिक्षा करना। तो महाप्रभु कहते हैं, जो लक्षाधिपति हो मैं उसके घर में भिक्षा करता हूँ। वो ब्राह्मण बेचारा दुखी हो गया, मायूस हो गया, कहता है, महाप्रभु मेरे पास लाखों रुपए कहाँ, मेरे पास तो 100 रुपया भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। तो महाप्रभु ने रहस्य उद्घाटन किया कि जो 1 लाख नाम रोज का जपता है, यानी कि 64 माला, उसके घर में मैं भिक्षा करता हूँ। तो वो जपता था ब्राह्मण, फिर भगवान उसके घर में गए। तो जप करो, जितना जप हो सके, 24 घंटे। देखो हमारे सिरों पर कर्म बहुत हैं, और शास्त्र में यही कहा है, कृते यध्याय तो विष्णु तृतीयम यजते मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्।
सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर युग में सेवा के द्वारा, कलयुग में हरि कीर्तन के द्वारा भगवान का नाम उच्चारण करना और सुनने से ही हमारा कल्याण होगा। और वो याद रखो, महाप्रभु कई बार के लोग ज्ञानी बड़े बन जाते हैं पर उस ज्ञान को जीवन में नहीं धारण करते, ये उनका दुर्भाग्य है। जैसे महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो श्रीरंगम के मंदिर में भगवान गए तो देखा उन्होंने वहाँ पर कुछ स्मार्त ब्राह्मण जिन्हें सारी गीता कंठस्थ थी, वो हंस रहे हैं। गौर हरि ने पूछा उनको, महाप्रभु ने, कि आप क्यों हंस रहे हो? तूने एक ब्राह्मण की तरफ बताया कि ये एक ब्राह्मण है, इसको पढ़ना अनपढ़ है, ये गीता हाथ में ऐसे पकड़ी है कि जैसे ये पढ़ रहा है, इसलिए हम हंस रहे हैं। उनकी हंसी क्या दर्शा रही है? उनको अपनी विद्वता का अहंकार है, ज्ञानी अभिमानी। तो महाप्रभु गए उस ब्राह्मण के पास, उसने गीता हाथ में पकड़ी और वो रो रहा है बेचारा। भगवान उसको पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? ये हंस रहे हैं? कहता नहीं नहीं। फिर कि मेरे गुरुजी ने कहा था गीता पढ़ना, मैं अनपढ़ हूँ, फिर इसलिए रो रहे हो? कहते नहीं, कि गुरु आज्ञा पालन करने के लिए मैं गीता हाथ में लेता हूँ और पहले ही देखता हूँ मैं भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त और सखा अर्जुन के वो सारथी बने हुए हैं, रथ चला रहे हैं, इस बात पर मुझे रोना आता है। तो महाप्रभु कौन है? ये स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुता होइले से ही। तो महाप्रभु को क्या कहते हैं? तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो, अनपढ़। और जो हंस रहे हैं पाषंडी, उनको अहंकार है अपनी विद्वता का, लेकिन भाव उनका जागृत नहीं हुआ। ये महाप्रभु का आंदोलन याद रखो। विद्वान कहीं बन जाते हैं लेकिन उस विद्वता को जीवन में धारण नहीं करते। ज्ञान है पर विज्ञान नहीं है। तो जप पर जोर दो जेके दास जी आप, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ो। अभी ये भी लिखा है प्रभुपाद ने, जो बॉडी पुस्तकें पढ़ता है वो कंफ्यूज हो जाता है। और मुझे प्रभुपाद ने कहा मेरी पुस्तकें में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, भागवत के 2-3 कैंटो धाम में जाने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने सारे संसार में प्रचार किया, उन लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है पढ़ें और समझें, क्योंकि उनके हमारे तो खून में है ये। ऐसे घर में जन्म मिला जो भगवान का भजन करने वाले थे, जो कृष्ण को मानते थे, कृष्ण भगवान हैं, जो जन्माष्टमी बड़े भाव से मनाते थे, व्रत रखते थे। तो ये बात है जी के दास जी, समझ में आपको आई? जप करो आप, 64 माला करते होंगे, नहीं करते होंगे तो शुरू करो, फिर आगे का कोटा दिया जाएगा आपको। हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स करते थे रोज के। बस हरे कृष्णा। तो आज गुरु महाराज जी की सेवा में दिल्ली से प्रदीप जी ने और महाराष्ट्र से अजय सोनी जी ने अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए सेवा भेजी है, और आलारनाथ प्रभु जी ने भी अपनी बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा भेजी है। तो इन सभी का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पे महाराज जी का सायकाल 8:40 से जो कार्यक्रम आता है, उसमें दुबई से परीक्षित प्रभु और उनके परिवार की ओर से सहयोग आया है। सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों की ओर से परीक्षित प्रभु और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।